किया जा रहा इनकी था। बुद्धि शुद्ध करेंगे हम। अच्छा, 2022 में 2022 बटन यहाँ दबाएंगे हम, सारे किसान भाई बटन यहाँ दबाएंगे, करंट मोदी और शाह को लगेगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी इनकी। हाँ अब यहीं रहेंगे या वापस चले जाएंगे? नहीं रहेंगे हम। यहीं रहोगे? हाँ बेटे, हम नहीं जाने वाले। और पावर में अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम पावर में आएंगे इन्हें इनकी औकात दिखा देंगे क्या है कब इनको। आएंगे पावर में? आ जाएंगे वो तो टाइम बताओगे अच्छा, कब अभी मजे ले रहे हैं, अभी पावर में आए नहीं हैं आप लोग। आ जाएंगे पावर में खूब पावर। साल भर में भी सुनेगी। तो कब तक तैयारी करके बैठे? पहले आप आए थे कि 6 महीने में सब कुछ निपटा के चले जाएंगे। 6 महीने भी हो गए, 7वां महीना लग गया। जीवन बीत जाओ यार। जे हमारा चाहे जीवन बीत जाओ इसी की। अच्छा, हाँ और देश का प्रधानमंत्री जो है सारी सरकारी संपत्ति बेच ही रहा है, उस पर क्या होना चाह, कौन सा मुकदमा लगना चाह। नमस्कार दोस्तों, मैं धामनी शर्मा। इस वक्त मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर का जो माहौल है, अब 26 जून की जो तैयारियां हैं इनकी वो अब पूरी हो चुकी हैं और अब 25 जून की रात का माहौल मैं आपको दिखा रही हूँ जो पूरे तरीके से बदल चुका है। जहाँ ये रोड खाली हुआ करती थी, 3 महीने से इस रोड पर कोई नहीं था, वहीं अब इस पूरी रोड पर आपको ट्रैक्टर दिख सकते हैं। ट्रैक्टर की इतनी मौजूदगी हो चुकी है, अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पर ट्रैक्टर आ चुके हैं। मैं इस साइड भी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से अब पूरी रोड पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। एक बार फिर से वैसा माहौल लग रहा है जैसा 26 जनवरी को देखने को मिला था। पूरी रोड जो है अब ट्रैक्टर से घिर चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर के अंदर का भी माहौल आपको दिखाऊंगी कि जो भीड़ है वो अब दोगुनी नहीं तिगुनी हो चुकी है। इतनी ज़्यादा भीड़ एकदम एक साथ रात को आना, क्या कारण है इसके पीछे? गाजीपुर बॉर्डर का माहौल मैं आपको इस समय लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ बॉर्डर से कि क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर अब बनी हुई है। ट्रैक्टर जो आ चुके हैं, क्या कारण है इनके? राज्यपाल को अब ज्ञापन देने जा रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद कि क्या इनकी जीत होगी, सबसे बड़ा सवाल यही कि ज्ञापन देने से जीत होगी या नहीं, क्या इन्हें इनके अधिकार मिलेंगे या नहीं। पूरा माहौल मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर का दिखा देती हूँ। किसानों से भी बात करूँगी, जो किसान यहाँ पर अब आए हैं इतने महीनों के बाद, जो है बॉर्डर का माहौल जो बदलता नज़र आ रहा है वो आपको पूरा यहाँ पर ज़मीनी हकीकत जो है बॉर्डर की यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, मैं इन्हीं से बात करती हूँ कि क्या क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह तरीके से अब तैयारियाँ चलती जा रही हैं। 26 तारीख भी आ गई, 26 जून भी आ गई, 26 मई भी चली गई, क्या तैयारियाँ हैं? क्या तैयारी है? 7 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, कल 26 तारीख है और 26 तारीख को मोदी जी जो कहते थे ना कि भीड़ नहीं है, फिर सरकार को टेंशन हो जाएगा, तीसरी लहर का गाना चलने लग गया है। सर किसान इकट्ठा हुआ और आरोप बॉर्डर पे आया और उनका टीवी में देख लो, नई नई बीमारियों का उन्होंने अपना बखान करना शुरू कर दिया है। तो किसान से सरकार टेंशन में है, दहशत में है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा और भारतीय जनता पार्टी को भगाएगा और देश में जो है फिर एक बार राम राज्य तब नहीं आया था, लेकिन अब जब देश का किसान खुशहाल होगा तो सही में राम राज्य आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों को अडानी और अंबानी के यहाँ गिरवी रखने की जो इन्होंने मुहिम चलाई है, किसान इनकी सारी फंटे समझ गया, सारे नियम कानून समझ गया और अपने बिकने की तारीख भी समझ गया। अब हम बिकेंगे नहीं, ये आज़ादी की लड़ाई और ये निरंतर चलती रहेगी। या तो सरकार को भगाएंगे या ये तीनों काले कानूनों को भगाएंगे। राकेश टिकैत जी ने अब यह चीज बोली है कि जो अब तक किया नहीं था वो करके दिखाएंगे और अपने अधिकार लेंगे। अब ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, वो अधिकार लेने आया हुआ है किसान। तो ये क्या, ये इस बात का क्या मतलब था कि जो अब तक नहीं किया वो करेंगे? अब तक नहीं किया वो करेंगे, वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नहीं, अब तक किसानों ने क्या किया? किसान को क्या अब तक किसान ने क्या किया? किसानों को कोई सुनो, किसानों का देश में पर्सनली आंदोलन कभी ऐसा नहीं हुआ, किसानों ने कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे बड़ा लंबा आंदोलन है ये, और सरकार जो चाहेगी वो करवाएगी। किसान तैयार बेटा, टिकैत साहब ने ठीक कहा है, जो सरकार को चाहिए, जो सरकार चाहती है वो हम करने को तैयार है। सरकार क्या चाहती है सरकार तय कर ले। 7 महीने हो गए आंदोलन पे सरकार ने बिठा रखा है, यहाँ रोक दिया, यहाँ बैठे हैं ना। सरकारों को अगर चाहिए कि गोली मार सकती है तो सरकार के पास बहुत सारी गोली
है, मार दे, वो हमारे ही लोगों की कमाई की गोली है। सरकार को जो करना है करे, ये बात टिकैत साहब ने कही, सब एक एक किसान ये बात को कह रहा है कि जो नहीं कर अब तक करा वो अब करेंगे, और सरकार होश में आ जाए। अगर नहीं होश में आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो अब दिखाई नहीं देगी, देश में भी दिखाई नहीं देगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो ज्ञापन देने के बाद लग रहा है कुछ हो जाएगा? क्योंकि सब बिल्कुल कुछ होगा, तो बिल्कुल यहाँ क्यों नहीं होगा, क्या होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद भी नहीं हुआ फिर और बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे फिर अनदेखा कर दिया जाएगा। बिल्कुल शॉट लगाएंगे इनको, शॉट अनदेखा कर दिया जाएगा जैसे अब तक किया जा रहा इनकी था। बुद्धि शुद्ध करेंगे हम। अच्छा, 2022 में 2022 बटन यहाँ दबाएंगे हम, सारे किसान भाई बटन यहाँ दबाएंगे, करंट मोदी और शाह को लगेगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी इनकी 2022 में। जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया, बंगाल में बीजेपी कह रही थी कि हम 200 पार होंगे और उनको 77 सीटों पे निपट गए, उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में भी इनको दहाई के आंकड़े पर ही रखा जाएगा। किसान अब इनको दिखा देगा, अब इनसे सब नाखुश हैं, युवा भी यहाँ का नाखुश है, किसान भी यहाँ परेशान है इनसे, यहाँ पे आम आदमी भी परेशान है, यहाँ मजदूर भी परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, आम आदमी की नौकरी छिन गई है। तो अब मौका हमारे पास, ठीक मौका है, चुनाव आने वाला है, तो वोट की चोट देके हम इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए बिना मेहनत के तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझता। शासन सत्ता चलाना आसान काम नहीं है, शासन सत्ता जो है किसी समझदार आदमी को चलाना चाहिए। हमने ऐसे लोगों को शासन सत्ता पे बैठा रखा है जिनके जो ना तो परिवार चलाते हैं, ये लोग साधु सन्यासी लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें तो ये क्या जाने परिवार का दर्द, क्या जानेंगे किसानों का दर्द। कि आप देख लो कि किसानों का जो इस बार गेहूं की फसल जो बिकी है तो एमएसपी पे उसकी 7 से 8% गेहूं की फसल एमएसपी पे खरीदी गई, और बाकी फसल जो है गेहूं की किसानों की अभी खरीदी नहीं जा रही, जबकि अन्य राज्यों में 80 से 90% फीसदी जो फसल है वो खरीदी गई है। तो ये चीज़ यहाँ का किसान समझ रहा है, किसान यहाँ का समझ रहा है कि ये सरकार जो है ये किसान विरोधी है, और एक ही इलाज है इनका, इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाओ। अगर ये सत्ता में रहेंगे तो मजदूरों पे, किसानों पे और आम आदमी पे जुल्म करते रहेंगे। अगर सत्ता में आ जाते हैं फिर तो आप कह देंगे कि घपला हुआ है, हमें पता है, अब हमें पता है, हमें पता है वो सत्ता में कैसे आएंगे। वो हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, वो मंदिर मस्जिद करवाएंगे, वो कब्रिस्तान और पाकिस्तान करवाएंगे, लेकिन हमें सब पता। अब सारी वैक्सीन बना ली है किसान ने, न हिंदू मुस्लिम होने देंगे, न कब्रिस्तान पाकिस्तान होने देंगे, न मंदिर और मस्जिद होने देंगे, अब कुछ नहीं होने देंगे। अब सिर्फ जो कहा है ना भाई साहब ने कि वोट वहाँ दबेगा और करंट वहाँ लगेगा, वही इंतजाम होने जा रहा है। हमें पता है ना, ये मथुरा भी जाएंगे, ये बिंद्राबंज भी जाएंगे, और ये अपने समधी को भी लेके आएंगे, ओवैसी को भी। तो मुझे पता है ये क्या क्या करने वाले हैं। ये किसानों में यही चर्चा होती है कि उनके फार्मूले जो आरएसएस और जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के यहाँ बनते हैं, वो फार्मूलों को जो लिस्ट है ना, वो क्या बोलते हैं, वो हमारे यहाँ वो किट आ चुकी है। वो क्या क्या फार्मूले लाएंगे किसान को सब पता है, और किसान ने उसकी वैक्सीन बना ली है। पर आपको नहीं लगता फिर से आंदोलन बदनाम हो जाएगा कहीं ना कहीं? क्योंकि अब भीड़ जैसे आ गई है, कुछ ना कुछ कदम आप भी उठाएंगे, फिर आपको बोल दिया जाएगा, फिर आप बदनाम हो जाएंगे। किसानों ने कब गलत कदम उठाया है? शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहा है और शांतिप्रिय ढंग से ही आगे आंदोलन करेगा। किसान कुछ नहीं कर रहा है, ये बदनाम ही सरकार करती है किसान को। 26 जनवरी पे किसने बदनाम किया था? सरकार ने बदनाम किया था। ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना, ताली तो दोनों। किसान का हमें बताओ, किसान ने क्या किया था? दिखाया तो इसी प्रकार गया कि किसानों ने रूल तोड़ दिए। उनको दिखा लो, लेकिन दुनिया देख रही है, मीडिया वो भी गोदी मीडिया दिखा रही है, गोदी मीडिया दिखा रही है। सोशल मीडिया पे मुझे दिखाओ, कहाँ दिखा रहा है कोई? गोदी मीडिया है, वो बिकाऊ मीडिया है। आप बिना मतलब दिखा दोगे आज कोई चीज़ आज यहाँ गलत किया किसानों ने? बताओ, अगर आपका जमीर मानता है, कुछ मीडिया वालों का जमीर ही गिर गया, इसलिए से वो गलत दिखाते हैं, नहीं तो गलत किसान ने किया क्या है? एक भी दिखा दो, कोई प्रमाण मिलता हो। तो 500 किसान शहीद भी तो हो गए हैं, उनका दर्द नहीं है। ऐसा है, देश की आज़ादी में कितने आदमी शहीद हुए थे, इन्हें तो दर्द नहीं, हमें है, हमारे आदमी खोए हमने। और 500 की बात ना करो आप, अगर 5 लाख भी शहीद होंगे, हम यह आज़ादी लेकर रहेंगे, कानून वापसी करेंगे बिल्कुल हर हालत में, चाहे 5 लाख भी शहीद हों। कितने शहीद कराएंगे? तो देखते हैं कि और पूरा माहौल मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा जो लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। किसानों से मैंने बात करी और बात करके इन लोगों से यही पता लगा
कि कुछ भी हो जाए हम लोग जो है अपने अधिकार वापस लेकर जाएंगे। ये पूरा गाजीपुर बॉर्डर है, ये पूरा बॉर्डर जो 3 महीने से लग रहा था कि खाली होने वाला है, सुनसान सा लग रहा था, सन्नाटा छाया हुआ था, लोगों में खबर बनी हुई थी कि अब क्या होगा आंदोलन का, अब किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो वही है कि आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है, जो ट्रैक्टर है वो वापस आ चुके हैं, पहले वाली चीज़ें जो है जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में देखने को मिली थी वो वापस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। धीरे धीरे अब बदलाव होता जा रहा है यहाँ पर पूरे बॉर्डर पर, हर जगह जो है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिलाएं हो, हर कोई अब इस आंदोलन का हिस्सा धीरे धीरे अब दोबारा बनता जा रहा है। ट्रैक्टर जो है कहा जा रहा है कि अब रवाना होने वाले हैं, रात का वक्त है, रात को ट्रैक्टर निकलेंगे और सुबह तक वहाँ पर पहुँचेंगे और सुबह तक पहुँचने के बाद जो है राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में यही उम्मीद की जाएगी कि वो इनकी बातों को सुने और इनकी बात को माने। काफ़ी किसान यहाँ पर जो है आ चुके हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो बाजूता है। कहाँ से? शामली जिले में। शामली जिले से। इतने दिन से कहाँ गायब थे, अब आए हैं आप? गायब का काम नहीं करते हम। अच्छा, हाँ, अब यहीं रहेंगे या वापस चले जाएंगे? नहीं रहेंगे हम। यहीं रहोगे? हाँ बेटे, हम नहीं जाने वाले। लखनऊ जा रहे थे आप सब लोग? नहीं लखनऊ कहाँ, हम तो यहीं जमेंगे, दिल्ली में ही। अब यहीं जमेंगे? हाँ बिल्कुल, ऑल राइट। हाँ, ऑल राइट की बात तो कर दिए। कहाँ से आए हैं? बाजूता। बाजू से? हाँ। अच्छा, हाँ। कितने दिन से कहाँ थे? देखो 6-7 महीने हो गए। रोज आवे, 7 महीने में 70 बार आ लिया हम यहाँ। तो कहाँ भी बार बार चले क्यों? हाँ चले जाओ, और आ जा, दूसरे आ जा, बार बांध रखे आज में। कहाँ आ रहे थे? सन्नाटा था इतने दिनों? नहीं कर था सन्नाटा, तमीन आए होंगे यहाँ, हम तो रोज यही नहीं। हम तो डेली आते थे। नहीं बेटे, आप नहीं आए यहाँ, हम तो यहाँ मौजूद है। 7 महीने पड़े सब किसान। अच्छा, जो कल ज्ञापन देंगे, आपको लग रहा है उसके बाद आपकी जो अधिकार है मिल जाएंगे? अरे बेटे, अधिकार ये ना दो, हम तो अपने आप ले लेंगे किसान, और किसान से ये पूरी देश की व्यवस्था लागू है। चलिए, किसान जो है वो कह रहा है कि अपने अधिकार हम खुद ही ले लेंगे और किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी करना पड़े। वहीं राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि अब तक जो नहीं हुआ आंदोलन में वो सब इस आंदोलन में देखने को मिलेगा। कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, ब्लॉक बुढ़ाना। आज ही आए हैं क्या आंदोलन में? नहीं, हम तो आए रहे 6-7 महीने हो गए। पर आज जो माहौल बदला हुआ है, हम देख रहे हैं कि भीड़ आ गई है, ट्रैक्टर आ गए, क्या कर? असल में ये किसानों के खेतों के भी तो काम है, वे भी तो करने पड़े हैं ना। मतलब अब और भीड़ बढ़ने वाली है क्या? तो जब चुमासा बरसात चालू हो जाएगी, खेतों के काम खत्म हो जाएंगे, किसान यहाँ बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो बीमारी भी तो है ना, वो भी तो सोचिए। तीसरी लहर भी आने यह टोटल बीमारी गवर्नमेंट की है, किसानों की बीमारी ना है। ये तो गवर्नमेंट में है बीमारी। नहीं, थोड़ी आप भी तो सरकार की सुनिए ना। जब पूरा देश, क्या पूरी दुनिया ऐसे जूझ रही है, अगर आपको आंदोलन करने की परमिशन दी है तो आप भी थोड़े प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए। बताऊँ इस बात में हो रही है ना। देखो एक बात बताऊँ, बीमारी को जो अंदरूनी शक्ति है वो हटावे, और मारे में हम तो सारी दफारी खेत में फावड़े बजावे, पानी चलावे, पसीना बहावे खूब, और जो एसी में बैठे हैं या जो गवर्नमेंट बैठी है एसी में, बीमारी आवगी इनके, मारा नाती बीमारी। हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और 7 महीने तो यहाँ पड़े, दो बार कोरोना आ लिया और जा लिया, हम ठीक ठाक है, सब यही है। अच्छा, कल जो होगा, कल जो करने जा रहे हैं उसके बाद सरकार से उम्मीद है कि सुन लेगी सरकार? भाई सुनेगी, ठीक है, आज नहीं कल को सुनेगी, साल भर में भी सुनेगी। तो कब तक तैयारी करके बैठे? पहले आप आए थे कि 6 महीने में सब कुछ निपटा के चले जाएंगे। 6 महीने भी हो गए, 7वां महीना लग गया। हमारा चाहे जीवन बीत जाओ यहीं से की। अच्छा, हाँ तो कट जाएगी, थोड़े कटवाऊंगे जी। बाढ़ को करता तो कम से कम सुविधा करके जाएंगे कुछ, मानो हमारी तो कट की देखो सारी। इतनी परेशानी है तो सरकार क्यों हित में बताती है? अब सरकार का फायदा हमें चाह नहीं रहा, देख रही है जबरदस्ती फायदा। कौन सी सरकार ने हल चलाया खेत में? फायदा हमें बता दो, कौन सा फायदा हुआ किसान का? एक फायदा हमें बता दो। हल चलाया जाकर खेत में, नो बताओ सरकार फायदा कैसे बता देगी हमें? जब हम फसल में बैठे लोग तो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं ना। वे खाली किताब पढ़े और कुछ नहीं है। जहाँ प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल सर्वोपरि होता है। खेत में जाकर हल चलाओ, एक नाक का मुंह के दिखा दो, जौन सी सरकार बैठी है, एक नाक का तो मुंह के दिखाओ, पता चल जाएगा कैसे खेती हो, कैसा किसान अन्न उपजाता है, कैसे गन्ना पैदा करता है। लेकिन ये तो अपने इसी में तो निकलते ही नहीं। जनता लूट मचा रखी इन्होंने, सारा डंगा लूट लिया। चुनाव भी तो आ रहा है ना, तो आ जाएगा, पता चल जाएगा।
हमारी फसल तो व्यापारी बनाने लग रहे हैं यार, हम भी नहीं बढ़ने के कामों में पूरे नहीं हो रहे तो अभी भी कहाँ बढ़ने दे रहे हो आप? आते हो तो उनके कपड़े फाड़ देते हो, वहाँ मार देते पढ़ेंगे पट नहीं देने के। हो। अच्छा, इतनी नफरत हाँ क्यों दी थी, हमने बनाई थी सरकार ने। हैं? हमारी मांगे नहीं जी एक चौधरी घर का और अपने जाग तू भूख के मारेगा, ऐसे चौधरी का क्या चुद्दे में आग लगावांगे ऐसे में हम। किसान आंदोलन का असर यूपी चुनाव में दिखेगा? सीधा सवाल। एक बात बताऊंगा मैं, अगर हम लोग किसी सरकारी संपत्ति को हम नुकसान पहुंचावे तो हमारे पे मुकदमे हो जाए या नहीं हो जाते। हाँ। और देश का प्रधानमंत्री जो है सारी सरकारी संपत्ति बेच ही रहा है, उस पर क्या होना चाह, कौन सा मुकदमा लगना चाह, बताओ। कहाँ बेची है? क्यों क्या नहीं बेचा? सुनो सड़कें टोटल बेच दी। सुनो, जिस सड़कों पे भी जाते हैं हर जगह टोल, चाहे किसान हो कोई भी हो, हर जगह टोल। इन पे टोल क्यों नहीं लगता इन पे टोल, बताओ। पेट्रोल पावर में अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम पावर में आएंगे इन्हें इनकी औकात दिखा देंगे क्या है इनकी। आएंगे पावर में? आ जाएंगे, वो तो टाइम बताओगे। अभी मजे ले रहे हैं, अभी पावर में आए नहीं हैं आप लोग। आ जाएंगे पावर में, खूब पावर में। तो केवटी नहीं गई, दूसरी पावर केवटी जागी, एक बार केवटी तो पावर केवटी गई नहीं। तो यही है किसान आंदोलन पूरा। आपको मैंने नज़ारा दिखा दिया, लाइव तस्वीरें दिखा दी, पूरा दिखा दिया है कि कैसे जो है किसानों का जोश बढ़ता जा रहा है। अब किसान आ गए हैं तो और भी जोश इनका बढ़ता जा रहा है। अभी कह रहे हैं कि और किसान आने बाकी है। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहें, हमसे बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।